मैं चूँकि मुझे एक बड़ी ज़िम्मेदारी युवा लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के आदरणीय जयंत चौधरी जी ने दी है, तो उसी में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भ्रमण चल रहा है। उसी क्रम में मैं आज रामपुर आया हूँ और रामपुर में बहुत शानदार स्वागत रामपुर के लोकदल के, युवा लोकदल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने किया है। हमारा उद्देश्य है संगठन को बूथ स्तर तक ले आना है और एक बूथ पर 10 यूथ की योजना हम लोगों की है। तो अभी यहाँ मुरादाबाद, इसमें रामपुर में अभी युवा का जिलाध्यक्ष नहीं है, तो इसके लिए हम अभी जिलाध्यक्ष जी और बाकी जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठ के बात करेंगे और यहाँ संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उसके संदर्भ में बातचीत हम लोग करेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर अभी सभा को संबोधित करा और आप यहाँ पर आए हो, आने के बाद यहाँ पर गुटबाजी देखने को मिली। किसी भी जगह पर हमने तो देखा ही, तो जो तख्तियाँ मतलब मोर्चा की होनी चाहिए थी वो नहीं है। जब आप इस मिशन को लेकर चल रहे हैं कि बूथ पर एक एक कार्यकर्ता होगा, कहीं पर नदारत है, तो कुछ आपको नहीं लगता है क्या? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसा परिवार है और ये ऐसा विचार है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो भाषा शैली है, यहाँ अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। यहाँ किसी में कोई गुटबाजी नहीं है, सब आपके सामने एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। सब चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं, जयंत चौधरी जी के सिपाही हैं। कोई गुटबाजी यहाँ नहीं है, सब एक हैं। और थोड़े बहुत तो जब बड़ा परिवार होता है तो छोटी मोटी बात होती है, तो उसको हम लोग आपसी बैठ के निपटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर, संशोधन को लेकर जो कोई बात हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं एक राय बन रही है कि मुस्लिम विरोधी है ये, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, बहुत आसान काम है मुस्लिम्स को धर्म के नाम पर डराकर वोट लेना। और कुछ राजनीतिक दल बहुत लंबे समय से, देश की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक, मुसलमान को डराकर वोट लेते रहे हैं। अब मुसलमान पढ़ गया है, मुसलमान जागरूक है, मुसलमान समझता है अपने हितों को। ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये बिल माफियाओं के खिलाफ है जिन्होंने कब्जा कर रखा है। और अब चूंकि इस बिल के माध्यम से आम मुसलमान को राहत मिलने जा रही है, उसके एजुकेशन, उसके स्वास्थ्य के लिए सरकार इस प्रावधान कर रही है। तो ये बिल कतई भी, क्योंकि अगर बिल ये मुसलमानों के खिलाफ होता तो लोकदल इसका कभी समर्थन नहीं करता। अच्छा अध्यक्ष जी, जिस तरीके से जो बिल में जिस तरीके से बात हो गई है, पॉइंट है जिसमें जो गैर मुस्लिम की इसमें हिस्सेदारी होगी, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये दूसरे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है कहीं ना कहीं? देखिए, जबकि और ट्रस्ट भी ऐसी हैं, मंदिरों के ट्रस्ट है, उसमें तो किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। बनारस के अंदर एक ट्रस्ट है जिसमें अगर उसमें ये कहा गया है कि अगर डीएम भी अगर मुस्लिम होगा तो वो उसका अध्यक्ष नहीं हो सकता, उसका हिस्सा नहीं हो सकता। अभी 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 बिल को पूरा फाइनल होकर आने दीजिए। बिल को पढ़ने के बाद मैं इसमें पूरी सही बात आपको बता पाऊंगा। अच्छा, क्या मैसेज है कुछ अब क्योंकि 2027 में चुनाव भी है, तो क्या लगता है आपको? राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का साथी है, एनडीए के हम लोग साथ हैं और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 विधायक कम से कम राष्ट्रीय लोकदल लेके आएगा और बड़ी ताकत बनकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उभरेगा। अच्छा, जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी पर जो है मतलब इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है और एक आपके अमरोहा में भी पदाधिकारी बताए जा रहे हैं तो उन्होंने भी रिजाइन किया इस बिल को लेकर, तो क्या लगता है आपको कि मुस्लिम आपको भरोसा कर सकता है? अब मैं रामपुर में बैठा हूँ, अगर आप मंच की तरफ देखेंगे तो भी आपको मेजोरिटी में मुस्लिम नज़र आ रहे हैं और मंच के सामने देखेंगे तब भी आपको मेजोरिटी में मुस्लिम नज़र आएंगे। और अभी जो लगातार नारे लग रहे थे, जयंत चौधरी जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, ये लगाने वाले भी मुस्लिम थे। अगर मुस्लिम हमसे नाराज होते तो ये नारे लगने बंद हो जाते। तो यहीं पे आपको पार्टी बंदी देखने को मिली, 2 गुटों में बटेगी नजर आई। मुझे ऐसा नज़र नहीं आया कुछ। अभी चुनाव आने दो, समय है उसमें। राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगा, पंचायत चुनाव लड़ेगा। बिना टिकट के कैसे चुनाव लड़ेगा? पहले मेरा काम है बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करना। पहले हम संगठन खड़ा करेंगे, फिर उसके बाद जो लगता है कि जो लोग योग्य हैं, जो लड़ सकते हैं, जिन्होंने संगठन को खड़ा कर रखा है, जिनके पास टीम है, उनको निश्चित रूप से मौका दिया जाएगा। चौधरी साहब, 5 सीटें हैं रामपुर के अंदर, एक जो है अपना दल के खाते में गई है, क्या राष्ट्रीय लोकदल किसी सीट को दावा ठोकेगा अपने? मैंने आपसे कहा, पहले हमारा काम है संगठन को दुरुस्त और मजबूत करना। जब हमारा संगठन दुरुस्त और मजबूत होगा और इसी स्थिति में होगा कि चुनाव लड़ना चाहिए, तो 100% राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगा। मांगेंगे टिकट लेंगे? पहले संगठन हमारा खड़ा होने दीजिए। उनका कार्यक्रम था, क्योंकि वो नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जनपदों के भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज रामपुर में उनका भ्रमण था, तो उनका स्वागत और संबोधन यहाँ था कार्यालय पर। इसी में शामिल होकर अपने अपने विचार सब लोगों ने व्यक्त किए और पार्टी को मजबूत करने का, संगठन को मजबूत करने का, बूथ स्तर तक
कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की बात कही। वो नहीं, गुटबाजी कोई नहीं है उस्मान बुल्लू जी की। ऐसा कम टाइम था, रात हो रही थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाना भी था, तो वो मुख्य अतिथि हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, शिकायत नहीं है, फिर बोलने का मौका मिलेगा पार्टी में। क्या मैसेज है? लोग एकजुट है राष्ट्रीय लोकदल रामपुर में, कहीं कोई गुटबंदी नहीं है। जहाँ गुटबंदी होगी उसे साफ किया जाएगा। और जहाँ तक बात अनुशासनहीनता की जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे, तो अनुशासनहीनता कोई भी करे, कार्रवाई सब पे होगी। युवा अध्यक्ष जिलाध्यक्ष उसकी पृष्ठभूमि को देख के बनाएंगे, उसके परिवार को देख के बनाएंगे, कितने वर्षों से मतलब ये इसका परिवार पार्टी से जुड़ा है, उसकी कार्यशैली को देख के बनाएंगे और मतलब ये उसकी योग्यता को देख के बनाएंगे। वो उनका अपना विचार है, वो नाम क्यों का वो तो उनसे कोई